श्री गणेशाय नमः। दर्शकों, मैं धर्मेश जोशी, आपका फ्रेंड, एस्ट्रोलॉजर और गाइड एस्ट्रोफ्लिक्स.com से आपका स्वागत करता हूं। आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि शनिदेव को गुस्सा क्यों आता है। प्रिय दर्शक मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य पुत्र शनि को दुख, दर्द, परेशानी और बाधाओं का कारक कहा गया है। शनि को मेहनत व अनुशासन यानी डिसिप्लिन का भी ग्रह कहते हैं। शनि आदमी के अहंकार को नष्ट करके उसे अध्यात्म के मार्ग की ओर ले जाता है और अंततः मोक्ष के लिए प्रेरित करता है। आपकी जन्म कुंडली की बात करें तो चंद्रमा के एक राशि पहले और एक राशि के बाद रहता है तो इसे शनि के साढ़े साथी कहा जाता है। कुंडली के तीनों भाव में शनि ढाई साल तक रहता है और मन गति से चलता है, इसीलिए शनि को शनै शनै चरति ऐसा भी कहते हैं। कुंडली के गोचर में शनि जब अच्छा रहता है तो इसका फल शुभ मिलेगा, वरना यही शनि दुख का कारण भी बनता है। जब कोई भी व्यक्ति दीन दुखियों को मदद करने के बजाय परेशान करता है तब शनिदेव को गुस्सा जरूर आता है। ये तो हुई बात ज्योतिष दृष्टि से। इसी क्रम में अब हम आगे बताएंगे कि शनि के अशुभ लक्षणों को आप खुद किस तरह से पहचान सकते हैं। खराब शनि से प्रभावित व्यक्ति में मानसिक चिंताएं अत्यधिक बढ़ जाती है। मन ही मन में डरा सा रहता है, मन थोड़ा कंफ्यूज भी रहता है। आदमी आलसी हो जाता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। आदमी एकांत पसंद करने लगता है, पैसे टिक नहीं पाते हैं। इसी वजह से इंसान के घर में बरकत होना बंद हो जाता है। इसे जुए, सट्टे, शराब, धूम्रपान इत्यादि की लत लग जाती है। इसके कोप से समय से पूर्व ही आपके दांत और आँख खराब हो जाते हैं। व्यक्ति बात बात पर लोगों से झगड़ा करने पर उतार हो जाता है। मधुर रिश्ते कड़वाहट में बदल जाते हैं। अथाक मेहनत के बावजूद भी प्रोग्रेस नहीं होती है। जमीन, जायदाद इत्यादि में कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाता है। समाज में बदनामी होती है, प्रायः गलत समझने लगते हैं। फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अक्सर जोड़ों में, पैरों में दर्द, वायु रोग जैसे कि गठिया, नसों से संबंधित परेशानी रहती है। घर से बीमारी जाने का नाम ही नहीं लेती है। एक आदमी ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है। खर्चे लगे ही रहते हैं। मित्रों, बीमार आदमी में शनिदेव अपना निवास बना लेते हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा चालाक हो जाता है। यह झूठ बोलने लगता है। मकान में अचानक से आग लग सकती है। बड़े लोगों, गुरुओं और सेवकों का अपमान कर बैठता है। गौरतलब है कि उसको खुद को भी उसका भान नहीं रहता है। व्यक्ति लापरवाह हो जाता है, अपना ठीक से ध्यान नहीं रख पाता, गंदगी से रहने लगता है, जैसे कि अपनी दाढ़ी साफ नहीं रखता है, नाखूनों को लंबे रखने लगता है, बदन पर कपड़े पहने हैं तो भी पहनने का ढंग सही नहीं होता है, यानी पूरी तरह से उसका जीवन अस्त व्यस्त रहता है। अब मैं आपको शनिदेव से जुड़ा एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार शनिदेव और महालक्ष्मी लड़ते हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। दोनों ने उनसे कहा कि कृपया बताएं कि हम में से सबसे खूबसूरत कौन है। दोनों के प्रश्न सुनकर भगवान पेशापेश में पड़ गए, माने थोड़े कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वे दोनों में से किसी को एक को भी नाराज करना सही नहीं बैठेगा। एक पैसे का देवता है तो दूसरा भाग्य को बनाता है। कुछ सोचकर भगवान विष्णु ने दोनों को थोड़ी देर बाद आने को कहा। कुछ समय बाद जब वे अपने जवाब की आशा लिए हुए प्रभु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु उनसे बोले कि महालक्ष्मी, जब तुम मेरे पास आ रहे थे तो सुंदर लग रहे थे, वहीं शनि जब जा रहे थे तो अच्छे लग रहे थे। इस मिथक कथा से दर्शकों आपको हमारी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी।
आती हुई लक्ष्मी और जाता हुआ शनि किसे अच्छा नहीं लगता, अर्थात सभी को अच्छा लगता है। प्रिय मित्रों, आपका शनि यदि कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आप जीवन के हर क्षेत्र में बिना रुके आगे बढ़ते ही जाएंगे। जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। शरीर के बाल और नाखून सही सलामत रहेंगे। घटना दुर्घटना से बचे रहेंगे। शनिदेव न्यायप्रिय होते हैं, इसलिए जिनका शनि अच्छा होता है वे जातक सच्चाई के समर्थक होते हैं, सभी के साथ न्याय करते हैं। किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान लेने के लिए लोग उनकी मदद लेना पसंद करते हैं। आध्यात्मिक होने के कारण दीन दुखियों की मदद करते हैं। कुल मिलाकर जीवन धन धान्य से पूर्ण होता है और एक सुखी जीवन जीते हैं। भाइयों, अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए लक्षणों में से कोई भी परेशानी सता रही है तो आप अवश्य ही इनके द्वारा परेशान हैं। अच्छी बात यह है कि शनि का उपाय करके, शनि का उपचार करके उनके प्रश्न या उनके असर को कम किया जा सकता है। ध्यान रखें, कुंडली की पूरी जांच किए बगैर शनि का उपाय नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube के चैनल astroflix.com।